हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मोहब्बत का लम्हा पार्ट 4 फाइनल पार्ट। कंटिन्यू टू स्टोरी। ज़िंदगी में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो नींद नहीं फैसला मांगती हैं। उस रात के बाद मैं सिर्फ समीर नहीं रहा, मैं एक इंतज़ार बन गया था। इंतज़ार अयान के जवाब का, जो वो खुद से भी नहीं दे पा रहा था। रेस्टोरेंट में लोग आते जाते रहे, पर मेरी नज़र हर दरवाज़े पर टिकी थी, हर बेल की आवाज़ पर। लगता था शायद वो आ गया हो, पर हर बार कोई और होता था और दिल थोड़ा और टूट जाता था। अयान 2 दिन तक नहीं आया। ना कॉफ़ी, ना स्माइल, ना वो आँखें जो बिना बोले सब कह जाती थीं। मैंने कॉल भी नहीं किया, क्योंकि मुझे डर था कि जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होगी। प्यार में सबसे मुश्किल होता है चुप रहना। तीसरे दिन जब मैं शिफ्ट ख़त्म कर रहा था, वो खुद आया। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे 3 दिन से खुद से लड़ रहा हो। उसने कहा, समीर, मुझे तुमसे बात करनी है। उस आवाज़ में प्यार भी था और अलविदा का डर भी। हम रेस्टोरेंट के बाहर निकले। शहर की सड़क पे जा रहे लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं था। यही तो हर बड़ा शहर देता है, एनोनिमिटी। अयान रुक गया। मैंने भी। फिर उसने बोला, मेरी शादी नेक्स्ट महीने है। उस लाइन से मैं थोड़ा और उदास हो गया। मैंने पूछा नहीं क्यों, क्योंकि मैं जवाब जानता था। फैमिली, समाज, डर। अयान ने बताया कैसे उसने अपनी सेक्सुअलिटी कभी एक्सेप्ट नहीं की, कैसे घर में सिर्फ एक ही सपना था, शादी, बच्चे, नॉर्मल ज़िंदगी। कैसे उसने भाग के शहर बदला, पर अपने डर को साथ ले आया। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सच हो, उसने कहा, पर मैं तुम्हें साफ बता दूं कि जितना तुम स्ट्रॉन्ग मुझे समझते हो, मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ मिलना नहीं होता, कभी कभी प्यार होता है छोड़ देना। मैं बहुत इमोशनल हो गया, पर मैंने अपने आंसू गिरने नहीं दिए, क्योंकि अगर मैंने रो दिया तो वो भी टूट जाएगा। हम एक बीच पर बैठ गए। उसका कंधा मेरे कंधे से लगा। इस बार टच में कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, बस यादें थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा, जैसे किसी चीज़ को याद रखना चाहता हो। उसने धीरे से मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया। वो किस लंबा था, बिना जल्दी के, जैसे हम दोनों जानते थे कि ये आखिरी है। मैंने उस किस में शिकायत नहीं रखी, सिर्फ शुक्रिया। मैंने कहा, अयान, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता, और मैं अधूरी ज़िंदगी भी नहीं जीना चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद पहली बार उसने खुद को सच में देखा था। हम दोनों उठे। उसने मुझे गले लगाया। बिना शब्द के वो चला गया और मैं वहीं खड़ा रहा। कुछ महीने बीत गए। मैंने रेस्टोरेंट छोड़ दिया। मैंने खुद के लिए जीना शुरू किया। थेरेपी ली, नए लोग मिले, पर अयान की याद एक खामोश कोनों के बीच ही रह गई थी। एक रात उसका मैसेज आया, समीर,
मैं खुश नहीं हूँ, पर मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे सच दिखाया। शायद किसी और ज़िंदगी में मैंने फ़ोन बंद कर दिया और पहली बार बिना दर्द के मुस्कुराया, क्योंकि प्यार का मतलब हमेशा पाना नहीं होता। कभी कभी प्यार होता है किसी को आज़ाद छोड़ देना। मैं गे हूँ और मैं गलत नहीं हूँ। मेरी मोहब्बत भी सही थी, बस वक्त और हिम्मत का साथ नहीं मिला। शायद अयान मेरी कहानी का हिस्सा था, पर मेरी मंजिल का नहीं। और ये भी ठीक है। अगर प्यार और खुद की रिस्पेक्ट में से एक चीज़ चुननी पड़े तो तुम क्या चुनोगे? अगर ये कहानी आपको सच में अच्छी लगी हो तो लम्हात टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अलविदा।